ये तो बहुत आसान है ना, आपने 10th में पढ़ा ही है। 0 to 90 डिग्री में क्या होते हैं, सभी रेशियोज का जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि एंगल निगेटिव है तो बस कॉस और सेक का ऐसा है कि वो पॉजिटिव बना देगा, अदरवाइज सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। आगे भी पढ़ाऊंगा मैं। साइन का जो वैल्यू होता है -1 से 1 तक होता है, ना तो -1 से छोटा हो सकता है ना तो 1 से बड़ा हो सकता है। ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं और इसका रेशियो ये है। आपको ये याद होगा, वैसे कन्वर्ट करके तो आप बना ही लोगे। अब तो आपको मैं कन्वर्ट करना भी सिखा दिया। बस यही इसका मेन मोटो है कि आपको टाइम बचाने के लिए ये टेबल टीचर क्या करते हैं कि बच्चे को याद करवाते हैं। अब आप याद करो, मैंने 10th में आपको बताया था कि आप पॉजिटिव लेके चलो। क्यों? क्योंकि वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ना था। अब पता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का सभी पॉजिटिव होते हैं। हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, ट्रिगो के कुछ नए कंसेप्ट को सीखा था और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस थे। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे के कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। देखो ध्यान से, ये जो है तुम्हारा x और y, पता ही होगा x एंड y एक्सिस है, ये इंटरसेक्ट करते हैं कहां पे, ओरिजिन पे 90 डिग्री पे। तो यहां पे जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ध्यान से देख। अब यहां पे क्या होगा, यहीं पे जो होगा, अभी तो एंगल बनने का है तो अभी मतलब 0 डिग्री बनेगा। अब ये यहां पे आ जाएगा y एक्सिस पे, तो इसके बीच में एंगल जो बन जाएगा 90 का बन जाएगा, या इसको रेडियन में π/2 कहेंगे। अब यहां से यहां तक जो होता है वो कितना होता है, 180, या इसी का नाम क्या हो जाएगा, पाई। अब ये घूमते घूमते यहां पे आ जाएगा तो 360 और इसी का नाम 2π, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने 10th में पढ़ा था जो ये जो रेशियोज थे इसके 0 से 90 तक ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ा था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए मैंने उस टाइम बता दिया था आपको कि आपको निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। बट अब जब भी एंगल्स क्या होगा, 90 से बढ़ेगा, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ निगेटिव होते हैं। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियो हैं सब क्या है, पॉजिटिव है। चाहे आप साइन की बात करो, कॉस की बात करो, टेन की बात करो, और इसका रेसिप्रोकल जो होता है कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है, सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये तो बहुत आसान है ना, आपने 10th में पढ़ा ही है। 0 to 90 डिग्री में क्या होते हैं, सभी रेशियोज का जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। अब बात है कि अब यदि 90 से एंगल बढ़ गया तब, तो ध्यान से देखना, 90 से जब भी बढ़ा तो इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो आपका आंसर होगा सर सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट का तो कैपेसिटी 90 तक ही रखने का है। अब यहां पे 120 बन गया, तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना साइन, ठीक है, थीटा भी दे दो कोई दिक्कत नहीं, बट साइन और इसका रेसिप्रोकल जो होता है कॉसेक, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और बाकी जो 4 रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सेकेंड क्वाड्रेंट में बस 2 रेशियोज जो हैं साइन और कॉसेक वो पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। अब आ जाओ, अब यदि थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ गए, यदि 180 से बड़ा एंगल हो गया, यदि 210 हो गया, तो इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। तो 210 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10
और कॉट जो है यही पॉजिटिव होता है, बाकी जो है वो निगेटिव हो जाएंगे। साइन निगेटिव हो जाएगा, कॉसेक निगेटिव हो जाएगा, उसके बाद कॉस निगेटिव हो जाएगा और सेक निगेटिव हो जाएगा। यहां तक समझा कि नहीं समझा? अब ध्यान से देखो, अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी के बाकी क्या होते हैं, चार्ट निगेटिव होते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सबसे फर्स्ट ये देखो, क्यों? क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको अभी क्या करना है, 90 तक ही नहीं पढ़ना है, जो आपने 10 तक पढ़ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, बहुत बड़े बड़े एंगल्स को फाइंड आउट करूंगा, तो उसमें आपको ये जो क्वाड्रेंट का है ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, रिपीट करता है, ठीक है ना? तो ये आपने समझ गया तो आगे भी आप समझ जाओगे, ठीक। साइन और कॉस 360 के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। tan जो है तुम्हारा, tan कहां पे, पाई के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो मेन आपको यहीं तक समझना है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी आप ये समझो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में बस दो, साइन और जो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज निगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉटेक, कॉट जो है वो पॉजिटिव होगा और बाकी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव हो जाएगा। यहां तक समझा कि नहीं समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। देखो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक। यहां पे क्या करो, साइन और कॉसेक करेगा, ठीक है। यहां पे कॉस और सेक, यहां पे tan और कॉट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या कहा, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी थर्ड और फोर्थ में ये निगेटिव होता है। अब आ जाओ कॉस और सेक का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। tan और कॉट क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? इसको आप याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, साइन और क्या क्या पढ़ा है आपने, कॉस, tan, कॉट, कॉसेक और सेक पढ़ा है ना, 6 रेशियोज पढ़े हैं। अब ध्यान से देखना, वहां पे क्या था, निगेटिव पॉजिटिव था तो साइन थीटा था। अब यदि एंगल निगेटिव होगा तो क्या होगा वो देखो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, साइन माइनस थीटा होगा तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। कॉस क्या करता है, कॉस यदि माइनस थीटा है तो ये पॉजिटिव देता है, ठीक है। tan भी क्या करता है, ये निगेटिव बाहर कर देता है। कॉट भी क्या करता है, निगेटिव को बाहर कर देता है। कॉसेक भी क्या करता है, निगेटिव को बाहर कर देते हैं। और सेक जो है तुम्हारा, ये भी पॉजिटिव बना देता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि एंगल निगेटिव है तो बस कॉस और सेक का ऐसा है कि वो पॉजिटिव बना देगा, अदरवाइज सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कॉस सी से स्टार्ट होता है, मतलब एक बात समझो ना, कॉस और सेक मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल, इसी के पास ये पावर है
कि वो एंगल यदि निगेटिव होगा तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा, अदरवाइज सब निगेटिव हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखना, ये जो एंगल चेंज होता है तो 90 और 270 इस पे क्या होता है, साइन कॉस बन जाता है। अब देखो मैं बताता हूं आपको, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा, और एक बच गया सेक 90 माइनस थीटा। अभी आपको मैंने क्या बताया, 90 पे क्या होता है ना, 90 माइनस थीटा करो या 90 प्लस थीटा करो, तो उस पे क्या होता है ना, ये साइन कॉस में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, सेक जो है कॉसेक में चेंज हो जाएगा। अभी देखो मैं बताता हूं, साइन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, कॉस जो है साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो ये होता है आपका सेक थीटा हो जाता है, और यहां पे सेक 90 माइनस थीटा पे कॉसेक थीटा होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, 90 में आप चाहे तो एंगल को माइनस करो या प्लस करो तो वो चेंज हो जाता है। साइन किस में, साइन हो जाता है कॉस में, कॉस जो हो जाता है साइन में, टेन जो होता है वो कॉट में, उसके बाद कॉट जो है वो टेन में, सेक जो है यहां पे ध्यान रखना 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा, चेंज हो जाता है। सेक जो है वो कॉसेक, और कॉसेक जो है वो किस में, सेक में। यहां पे आप ये चीज को याद रखें। अब तुम कहोगे सर साइन भी तो चेंज होगा, ये तो साइन कॉस में चेंज हो गया, बट साइन क्या होगा। अब ध्यान से देखना, 90 माइनस थीटा करोगे आप तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी निगेटिव होता है, आप कहोगे नहीं सर आपने अभी पढ़ाया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो क्या ये निगेटिव हो सकते हैं, नहीं। 90 माइनस थीटा पे ये साइन मतलब जो है उसका पॉजिटिव ही होता है, बट ये साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टेन में चेंज हो जाता है, सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है, कॉसेक जो है सेक में चेंज हो जाता है। यहां तक समझा कि नहीं समझा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया है बस ये 90 और 270 में ही चेंजिंग होता है, ठीक है, 180 पे नहीं होता है। मतलब एक्स एक्सिस जो होता है नॉन चेंजिंग होता है, बट वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस पे जो एंगल है वो चेंजिंग होता है। अब ध्यान से देखो, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। याद करवा दूंगा, मेरा काम है, अभी आप समझो। उसके बाद सेक जो है 90 प्लस थीटा, और कॉसेक जो है 90 प्लस थीटा। ठीक, अब क्या हुआ ये, अभी मैंने बताया था 90 में माइनस करो या प्लस करो, तो अब ये जो 90 प्लस थीटा होगा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चेंज होगा। तो सबसे पहले तो चेंज कर दो,
कॉस थीटा, ये क्या होगा साइन थीटा, ये क्या होगा कॉट थीटा, ये क्या होगा टेन थीटा, सेक क्या हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक जो हो जाएगा वो सेक थीटा। यहां तक समझा कि नहीं समझा? अब चेंज तो आपने कर दिया। अब मेन है कि साइन क्या होगा, सर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। तो चेंज करने के बाद आप देखो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में बस दो ही क्या होता है पॉजिटिव होता है, अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज निगेटिव होता है। तो अब ध्यान से देखना, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये चेंज हो गया कॉस थीटा हो गया, तो क्या इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा या निगेटिव? तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप जानते हो साइन 90 प्लस थीटा करो तो साइन क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। अब कॉस क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, बट ये निगेटिव होगा ना, क्यों? क्योंकि कॉस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव होता है, टेन क्या होता है निगेटिव होता है, कॉट क्या होता है निगेटिव होता है, सेक क्या होता है निगेटिव होता है, कॉसेक क्या होता है ये पॉजिटिव होता है। बात समझा कि नहीं समझा? यहां तक बहुत बच्चा का यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, सर चेंज हो गया अब ये कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा तो क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो इसको निगेटिव बना नहीं, मेरा साइन हुआ है ना, साइन 90 प्लस थीटा है ना, ये चेंज होके कॉस बन गया है, बट वो है तो साइन ही है ना, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 30 करोगे तो 120, तो 120 क्या हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन, तो क्या होगा ये पॉजिटिव होगा। यहां तक समझा कि नहीं समझा? तो आपको चेंज करके साइन और किसको कॉसेक को पॉजिटिव रखना है, बाकी इस सब को क्या करना है निगेटिव बना देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखना, यहां पे मैं 180 ले रहा हूं, कहीं पे पाई लिखा हुआ है, फिर भी वो सेम ही बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, वो रेडियन में हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये नहीं है कि मतलब चेंज हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो 10 पाई माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, और सेक जो है वो 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसको और भी लिख सकते हो, कॉट क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा कॉसेक पाई माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा सेक पाई माइनस थीटा। अब एक चीज बताओ, 180 माइनस थीटा पे चेंज होगा? नो चेंज। ठीक, मैंने अभी बताया था कि एक्स एक्सिस पे कोई जो है उसके साथ क्या होता है नॉन चेंजिंग होता है, चेंजिंग होता है वाई एक्सिस 90 और क्या करोगे 270 पे। तो सबसे पहले तो इसको चेंजिंग करना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा का कॉस थीटा ही होगा, ये भी टेन थीटा ही होगा, ये भी कॉट थीटा, ये कॉसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा सेक थीटा। नो चेंज। अब मेन क्या है, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव, कुछ पॉजिटिव होगा कुछ निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक बात बताओ, अभी मैंने पढ़ाया था साइन और कॉसेक जो होता है वही पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होगा निगेटिव होगा। तो आप साइन और कॉसेक को पॉजिटिव कर दो और बाकी को निगेटिव कर दो।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चल आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ साइन 180 प्लस थीटा, क्या चेंजिंग होगा? नहीं, 180 पे नहीं चेंज होता है, तो ये साइन थीटा ही होगा। अब बताओ साइन क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन निगेटिव होता है। अब फटाफट थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में समझ में आ गया कि ये कैसे मतलब चेंज होता है। तो 180 प्लस थीटा क्या होगा? ये चेंज तो होगा ही नहीं, माइनस कॉस थीटा। 10 180 प्लस थीटा क्या होगा? tan थीटा, पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉट क्या होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। सेक जो है, सेक क्या होता है? चेंज तो होगा नहीं, बट ये निगेटिव हो जाएगा। कॉसेक भी क्या हो जाएगा? 180 प्लस थीटा में ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी के साइड में मैं बता देता हूं अब साइन 270 माइनस थीटा, या नहीं तो आप इसको साइन रेडियन में लिखोगे तो कितना होगा? ये 270 इंटू पाई बाई 360, तो ये 0 0 3 पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो क्या ये चेंज होगा? आपका आंसर होगा हाँ सर, 270 पे चेंज होता है, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। अब एक चीज बताओ, कॉस थीटा तो हुआ, साइन क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? निगेटिव। अब आ जाओ कॉस 270 माइनस थीटा, साइन थीटा। कॉस क्या होता है? कॉस भी निगेटिव होता है। tan 270 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कॉट 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। सेक 270 माइनस थीटा कितना होगा? कॉसेक थीटा, बट निगेटिव होगा। कॉसेक जो है 270 माइनस थीटा कितना होगा? ये माइनस सेक थीटा। यहां तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, 270 में माइनस किया है या उसमें प्लस करोगे तो वो चेंज होगा। तो 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, बट कॉस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होता है। tan 270 प्लस थीटा क्या होगा बताओ? चेंज तो होगा ना, कॉट बनेगा, बट ये निगेटिव होगा। कॉट जो होगा 270 प्लस थीटा पे कितना होगा? कॉट 270 प्लस थीटा जो हो जाएगा tan थीटा होगा, बट निगेटिव होगा। अब सेक क्या होगा? 270 प्लस थीटा पे कॉसेक होगा, बट ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब बच गया कॉसेक। कॉसेक 270 प्लस थीटा पे क्या होगा? माइनस सेक थीटा होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब आ जाओ साइन 360 माइनस थीटा, या इसको साइन
2 पाई माइनस थीटा भी कह सकते हैं। ये क्या होगा, साइन थीटा होगा या माइनस साइन थीटा होगा। चेंज तो होगा नहीं, 360 पे चेंज नहीं होता है, बट साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अब आ जाओ, कॉस 360 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब आ जाओ, tan 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट जो है 360 माइनस थीटा कितना होगा, tan थीटा। सेक 360 माइनस थीटा, अच्छा यहां पे मैंने चेंज कर दिया, 360 पे तो चेंज ही नहीं होता है। एक मिनट रुक जाओ, चेंज तो होगा ही नहीं ना साइन, बट एक चीज रुक जाओ, कॉस 360 माइनस थीटा जो है कितना होगा, कॉस थीटा ही होगा ना, अब पॉजिटिव ही होता है। tan भी क्या होगा, मतलब tan ही होगा बट निगेटिव हो जाएगा। कॉट क्या है, निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद सेक 360 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा, पॉजिटिव होगा। अब बच गया कॉसेक, कॉसेक 360 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, 360 पे चेंज नहीं होता है, चेंज होता है बस 90 में प्लस करो या माइनस करो, 270 में माइनस करो या प्लस करो, तो क्या हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, tan का कॉट हो जाता है, कॉट का tan हो जाता है, सेक का कॉसेक हो जाता है, कॉसेक का सेक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेंट में मैंने आपको पढ़ाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, tan और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी के क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी निगेटिव होता है। यहां तक समझ में आया। चेंज जो होता है 90 पे और 270 पे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखो, 10th तक आपने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के रेशियो का वैल्यू आपने पढ़ा था। अब हमको क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। आपने 10 तक पढ़ा था 0 का, 30 का, 45 का, उसके बाद 60 का, उसके बाद 90 का। ठीक है, अब आगे पढ़ो 120 और कितना, 135, 150 और एक और बढ़ाता हूं, कितना, 180। ठीक है, इसका जो वैल्यू आपको पता होगा तो क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, वैसे तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, बट इसका जो पता होगा तो आपको क्या करना है, बस उसका वैल्यू आपको पुट करना है। अब एक चीज और देखो, रेडियन में लिखना चाहोगे तो 30 को क्या लिखोगे बताओ, अरे 30 इंटू पाई बाय 180, तो 36 मतलब 5 बाय पाई बाय 6 लिखोगे। ये क्या होता है, पाई बाय 4 होता है। ऐसे ही ये कितना होता है, पाई बाय 3 होता है। ठीक है, 90 को पाई बाय 2।
अब 120 को चेंज करोगे तो 120 क्या होगा, पाई बाय 180, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। अब ऐसे ही 100 किसको 145 को चेंज करोगे तो पाई बाय x 180 कर दो, कैंसल आउट कर दो, क्या होगा, अच्छा सॉरी 135 ही था ना, 135 इंटू पाई बाय 180, तो इसको करोगे तो अब 3 पाई बाय 4, 150 को 150 इंटू पाई बाय 180, तो 0 0 3 5 जा 5 पाई बाय 6, इसको तो आपको पता ही है, ठीक है। रेडियन में भी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बच्चे को 135 तो पता होगा, बट 3 पाई बाय 4 रेडियन में सेम ही होता है, ठीक है। अब आ जाओ साइन का पढ़ते हैं, उसके बाद कॉस का, उसके बाद टेन का, टेन के बाद कॉट का, कॉसेक का, एक बच गया, बट इतना आपको पता होगा तो वो भी आप फाइंड आउट करिएगा। एक चीज रुक जाओ, स्पेस बन सकता है क्या, बन सकता है, बन सकता है, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब बन जाएगा ना, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक। ध्यान से देखना, साइन 0 क्या होता है, 0, ये तो आपने पढ़ा ही है, पढ़ के आया है अभी तक। 1 बाय, ये क्या होता है, √3 बाय 2, और ये 1। अब एक चीज बताओ, साइन 120 कितना होगा, अभी आपने पढ़ा है साइन 180 माइनस थीटा पे साइन थीटा ही होता है, नो चेंज होता है। तो क्या मैं साइन 120 को साइन 180 माइनस 60 लिखूं, नहीं लिख सकता हूं, देखो ना साइन, बट मैं सिखा रहा हूं आपको, साइन 120 को साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ सर क्यों नहीं। अब देखो 180 माइनस थीटा पे क्या चेंज होता है, नहीं, साइन थीटा ही होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगा, तो क्या ये साइन 60 होगा, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बाय 2। क्या मैं इसका √3 बाय 2 लिखूं। ऐसे ही 135 को क्या आप 180 माइनस 45 लिख सकते हो, देखो साइन 135 को आप साइन 180 माइनस 45 लिख सकते हो, तो क्या ये साइन 45 के इक्वल होता है कि नहीं, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 बाय √2। अब ध्यान से आगे भी पढ़ाऊंगा मैं, साइन का जो वैल्यू होता है -1 से 1 तक होता है, ना तो -1 से छोटा हो सकता है ना तो 1 से बड़ा हो सकता है, तो इसी के बीच में वैल्यू होता है। और साइन जो होता है ना 360 के बाद रिपीट करना स्टार्ट करता है, सेम टू सेम, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखो 150 है तो क्या ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन 180 माइनस 30 होगा, 30 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब आपको देख के समझ में आ गया होगा।
अब बताओ साइन 180 क्या वो जीरो के इक्वल होगा कि नहीं होगा? जीरो जो है साइन जीरो के इक्वल होगा कि नहीं होगा? देखो ना, क्या मैं साइन 180 को साइन 180 माइनस जीरो लिखूं तो ये साइन 0 डिग्री को इक्वल होगा कि नहीं होगा? साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। तो आप याद रखना कि साइन 0 क्या होता है? 0। साइन पाई क्या होता है? 0। आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ पे साइन 0 होते हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। कॉस कहाँ कहाँ पे 0 होता है, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, कॉस 0 1 इसी का तो होता है ना, 90 को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो 1√3/2, ये तो सेम ही होता है 1/2 और ये 0। अब बताओ cos 100 कितना? 20। इसको ध्यान से देखना, cos 120, क्या आप cos 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हो? आप कहोगे हाँ सर। अब बताओ cos जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये माइनस cos 60 डिग्री होगा। हाँ सर। तो cos 60 होता कितना है? cos 60 होता है 1/2 होता है ना, cos 60 तो माइनस 1/2 हो जाए। cos 60 1/2 होता है ना, तो ये माइनस 1/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब यहां से 180 तक वो निगेटिव ही, थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos निगेटिव ही होता है। तो अब क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव मतलब क्या हुआ था? 1 से डिक्रीज हुआ था, फिर से डिक्रीज जा रहा है ये। अब ध्यान से देखना 135 तो 1/√2 तो होगा, बट साइन लगा दो। अब ये 30 के इक्वल होगा बट निगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक। अब ये 0 के इक्वल तो होगा, 0 डिग्री के 1 होता है, बट यहां पे साइन -1, तो तुम्हारा cos 180 जो है वो -1 होता है। कैसे हुआ ये भी आपने समझ गया। देखो मैथ क्या है, बहुत ही आसान है, बस मेन है कि इसको समझना। आप यदि समझ गए कैसे कैसे मतलब ये चेंज हो गया है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको समझ में ही नहीं आया तो फिर वो क्या होगा, आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया कि ऐसे ऐसे देखो बेटे चेंज होता है, उस हिसाब से ये अब क्या होता है ना, इस टेबल को आप याद कर लो तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे कैसे। एक बार आप समझ के याद कर लो, वो कभी भी जीवन में क्या होगा, आपके माइंड से स्किप नहीं होगा। अब आ जाओ, tan 0 0, sin 30 1/√3, sin 45 1, tan अच्छा tan पड़ गए ना, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और ये चीज अभी तक नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, यहां पे फिर से मैं समझा रहा हूं। अब आ जाओ tan 120, क्या मैं इसको tan 180 माइनस 60 लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ सर क्यों नहीं, आराम से लिख सकता हूं। अब tan 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये tan 60 होगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan निगेटिव होता है, तो माइनस tan 60 के इक्वल हो जाएगा। एक चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारा 60 है बट निगेटिव साइन लगा दो, फिर से 135 है तो -1 लगा दो, ये 30 के इक्वल होगा -1/3, ठीक। और tan 180 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक। अब तुम कहोगे सर इसमें 0 में भी निगेटिव लगा दो, बट 0 क्या होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव, ठीक है। अब 0 को माइनस भी लगाओगे तो वो 0 ही होगा, प्लस भी लगाओगे तो क्या होगा, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, इसलिए वो 0 के इक्वल। अब ध्यान से देखो, अब आपको
और भी अच्छे से समझ में आएगा। साइन कॉस टेन हो गया। अब आपको पता है टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, बट रेसिप्रोकल करते जाओ। देखो 0 अपॉन क्या है 1, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड सर, ये कितना हो जाएगा √3, ये तो 1 ही, 1/√3, ये 0, ये कितना होगा माइनस, ये 0 है, 1 अपॉन 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड सर। अब आ जाओ, अब साइन का देखो, 0 1/0 नॉट डिफाइंड, 0/1 है ना, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, 1/2 2 √2, 2/√3 1, 2/√3 √2 2, 0 अपॉन 1, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। अब आ जाओ कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक क्या होगा 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका क्या होगा 2/√3 √2 2, 0/1 1/0 नॉट डिफाइंड है, ये क्या होगा -2 -√2 -2/√3 -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है -1 ही होता है। यहां तक याद हुआ कि नहीं हुआ याद, ठीक। ये क्या है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं और इसका रेशियो ये है, आपको ये याद होगा। वैसे कन्वर्ट करके तो आप बना ही लोगे, अब तो आपको मैं कन्वर्ट करना भी सिखा दिया, ठीक है, बट 90 तक का आपको याद होना चाहिए, उसके बाद तो आप कन्वर्ट करके उसको चेंज करके फाइंड आउट कर लोगे। बट ये चीज यदि आपको याद होगा तो क्वेश्चन में क्या होगा आपको टाइम बचेगा, बस यही इसका मेन मोटो है कि आपको टाइम बचाने के लिए ये टेबल टीचर क्या करते हैं कि बच्चे को याद करवाते हैं। ये कैसे बनते हैं वो भी हम लोग ने देखा। यदि आपको याद नहीं है फिर भी आप उसको चेंज करके आप, मैंने तो दिखाया है ना कैसे चेंज किया है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, बट 90 तक तो याद ही होनी चाहिए। मैंने क्या किया 90 के बाद 120 135 150 180, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 120 जो है 60 के इक्वल है, 135 45 का है, तो 150 30 के, 180, तो कहीं ना कहीं ये आपको 90 तक याद है तो उसको कुछ नहीं करना है, रिवर्स ऑर्डर में उसको लिख दिए। कॉस को क्या कर दिया रिवर्स ऑर्डर में लिखा बट निगेटिव साइन लगा दिया, इसको भी क्या किया आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखा निगेटिव साइन लगा दिया, इसको तो आपको पता ही है, ये भी रिवर्स ऑर्डर में ही हुआ है बट निगेटिव साइन लगा। बाकी यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? एक बात बताओ, हाँ ठीक है, मुझे लगा कॉसेक, तो कॉसेक तो और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है ना, इसलिए वो पॉजिटिव। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, बस कुछ कंसेप्ट और पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। अब ध्यान रखना साइन 2n पाई प्लस में थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, मतलब 2n पाई प्लस थीटा, मतलब 360 के बाद साइन क्या करता है रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही कॉस जो है वो क्या है, ये भी 360 के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यहां पे आप कहोगे सर n क्या है, तो n तुम्हारा एनी इंटीजर है, z इंटीजर को डिनोट करते हैं, एनी इंटीजर, ठीक है। यहां पे भी n क्या है, एनी इंटीजर, ये हो गया, ये हो गया। ऐसे ही देखो यदि साइन कॉस करता है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या करेगा 360 के बाद रिपीट करना स्टार्ट करेगा। ऐसे ही देखो tan जो है
वो 180 के बाद ही रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो n पाई प्लस थीटा पे क्या होता है, ये tan थीटा ही होता है। ठीक है, तो यहां पे z n क्या है, एनी इंटीजर है। बात समझ आ कि नहीं यहां तक? अब आप देखो साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहां पे थीटा जो एंगल है, ये किस एंगल पे ये 0 होगा? तो ध्यान से देखना, ये जो थीटा होगा, एक तो आपको अभी पढ़ाया हूं 0, साइन 0 पे 0। उसके बाद मैंने पाई पे भी पढ़ाया था, तो इसको प्लस माइनस करेगा क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों। उसके बाद टू पाई, उसके बाद 3 पाई, उसके बाद प्लस माइनस 4 पाई, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा। इस वैल्यू पे क्या होता है, साइन थीटा 0 के इक्वल हो जाता है। किस किस पे? 0 प्लस माइनस पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे कोई भी इंटीजर वो किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, पाई के साथ। ठीक है, यहां पे ये जो 1 2 3 4 प्लस माइनस है, ये इंटीजर है, उसका मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ, पाई के साथ। तो यहां पे दे देना n जो है तुम्हारा, n जो है यहां पे n भी क्या है, n भी बिलोंग टू करता है z के साथ, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होना चाहिए, पाई के साथ। अब ध्यान से देखना, cos थीटा जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहां पे जो थीटा होता है क्या होता है, पाई बाय 2। उसके बाद इसको प्लस माइनस करेगा, पाई बाय 2। अब ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड इंटीजर होना चाहिए इसमें। तो पाई बाय 2, उसके बाद इसका ये होता है 2n प्लस 1 बाई 2। अच्छा एक मिनट, ऑड नंबर जो होता है 2n प्लस 1 होता है ना, उसको पाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 दिया, 1 दोगे, थ्री पाई बाय 2, ऐसे ही प्लस माइनस 2 दोगे तो 5 पाई बाय 2, ऐसे ही 2 दिया, 3 दिया तो 7 पाई बाय 2। ठीक है, मतलब cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा जो होगा प्लस माइनस पाई बाय 2, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, प्लस माइनस 5 पाई बाय 2, ऐसे ही 7 पाई, मतलब पाई बाय 2 का जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होना चाहिए किसके साथ होना चाहिए, ऑड इंटीजर के साथ होना चाहिए। ठीक, और मैं इसको अच्छे से बता देता हूं, साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा ना, तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट थीटा जो होगा वो n पाई होगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। n जो है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, अब ध्यान से देखो ना, अब यहां पे थीटा तो देखो 0 होगा, n तो प्लस माइनस 1 करोगे तो कितना होगा, पाई, 2 पुट करोगे तो प्लस माइनस, 3 पुट करोगे तो प्लस माइनस 3 पाई। ठीक है,
अब cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इंप्लाइज डेट थीटा जो होगा, अभी मैंने बताया है ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो ऑड इंटीजर के लिए 2 पाई प्लस 1, उसका प्रोडक्ट किसके साथ होना चाहिए, पाई बाय 2 के साथ होना चाहिए। यहां पे n जो है n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। अब यहां पे पुट करोगे तो देखो 0 पुट किया तो प्लस माइनस पाई बाय 2, 1 पुट किया तो प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, फिर 2 पुट किया तो प्लस माइनस 5 पाई बाय 2, ऐसे ही 7 पाई बाय 2, ऐसे ही ये बढ़ता है। इस वैल्यू पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आप लोग यहां तक अच्छे से समझा होगा। फिर भी कोई भी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर ये मैंने नहीं समझा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इक्वल टू -1/2, जहां पे x जो है मतलब जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो बाकी के 5 रेशियो फाइंड आउट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या चीज फाइंड आउट करना है, tan x कितना होगा, tan आ जाएगा तो cot कितना होगा, उसके बाद sin कितना होगा, उसके बाद cosec कितना होगा और sec कितना होगा। ठीक है ना, यही आपको 5 रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब एक चीज देखो, cos x इक्वल टू -1/2, x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तभी तो cos निगेटिव हुआ। अब एक चीज बताओ, sec x जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/cos x, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 है तो ये -2 हो जाएगा। आंसर आ गया, x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो sec भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो तुम्हारा sec x हो गया -2। अब आ जाओ, क्या चीज मुझे निकालना है, tan। तो आप आइडेंटिटी जानते हो, आइडेंटिटी का यूज करो, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से sec कितना दिया हुआ है, -2, उसका स्क्वायर करो -1 करो, 4 -1 करो, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया ना। तो tan स्क्वायर x जो आया वो 3 आया, तो tan x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √3। ठीक है ना। अब आप याद करो, मैंने 10th में आपको बताया था कि आप पॉजिटिव लेके चलो। क्यों? क्योंकि वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ना था। अब पता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का सभी पॉजिटिव होते हैं। अब यहां पे क्या है, x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब दिया हुआ है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहां पे 10x क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू होगी या निगेटिव, पॉजिटिव ना। यहां पे लिखना पड़ेगा x राइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो tan x जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ, बात समझा कि नहीं समझा। अब आ जाओ cot x, तो cot x क्या हो जाएगा, 1/10x, तो 1/√3, 1/√3, क्योंकि cot भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव है। अब क्या बच गया आपका, साइन और कॉसेक। तो ध्यान से देखो, अब एक आइडेंटिटी जानते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1।
तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां से 1 माइनस कॉस कितना है 1 बाई माइनस 1/2 है ना, -1/2। तो -1/2 उसका होल स्क्वायर कर दो, 1 माइनस 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो साइन एक्स जो हो जाएगा ये प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे लिखना पड़ेगा आपको सिंस एक्स राइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो तुम्हारा साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा निगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा -√3/2। बात समझा कि नहीं समझा, क्यों यहां पे निगेटिव हुआ। अब कॉसेक क्या होगा, कॉसेक भी निगेटिव हो जाएगा, तो -2/√3। बात समझ में आया कि नहीं आया। यहां पे कितना आया था -√3/2 और ये -2/√3। तो वैसे भी देखो तुमको समझ में आ जाएगा कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बस tan और cot पॉजिटिव होता है, tan और cot, बाकी सब निगेटिव है। तो देखो सबका वैल्यू निगेटिव है कि नहीं है। आप कहोगे हाँ सर, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है, आपको बस आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। चलो देखो एक दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूं। साइन x है 3/5, तो x राइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव दिया भी है, कितना अच्छा। तो अब इसका कॉसेक x कितना हो जाएगा बताओ 5/3। ये तो हो गया, एक रेशियो तो आ गया आसानी से, आ गया कि नहीं आ गया। अब तुमको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से 1 माइनस 3/5 उसका होल स्क्वायर कर दो, 1 माइनस 9/25। तो ये 25 माइनस 9/25, तो ये हो जाएगा 16/25। ठीक है, तो एक चीज देखो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 16/25 दिया हुआ है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4/5 होगा कि नहीं होगा बताओ। अच्छा साइन ही मैंने फाइंड आउट कर दिया, नहीं ये कॉस होगा, कॉस है ना, साइन तो दिया ही है। ठीक है, कॉस एक्स कितना आ गया प्लस माइनस 4/5। तो देखो बच्चों यहां पे cos x क्या आ गया प्लस माइनस 4/5। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पूरा लिखूंगा नहीं मैं, cos x क्या होता है निगेटिव होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो -4/5। ठीक, तो sec x कितना हो जाएगा -5/4। ठीक है, तो cosec आ गया, cos आ गया, sec आ गया। अब मेरा क्या काम है tan और cot फाइंड आउट करना। तो देखो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो यहां से tan स्क्वायर एक्स क्या होगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो tan स्क्वायर एक्स जो होगा sec कितना आया -5/4, तो -5/4 उसका होल स्क्वायर कर दो, -1 कर दो, तो ये 25/16 -1, तो ये 9/16 हो जाएगा ना। तो tan स्क्वायर x आया है, तो tan x कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3/4। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में
x rise in the second quadrant, ठीक है ना। तो यहां से तुम्हारा 10x कितना हो जाएगा, -3/4। तो cot x कितना हो जाएगा, -4/3। यहां तक समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब एक चीज देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो तुम्हारा था साइन और कॉसेक पॉजिटिव था, बाकी क्या है, निगेटिव है कि नहीं है, ये दोनों निगेटिव। और कुछ बच भी गया है क्या, नहीं नहीं, ठीक है, ये दोनों भी नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, चलो इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ। वही बात है, अब कॉट दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, तो कॉट तो पॉजिटिव होता ही है, तो 10 भी कितना हो जाएगा, 1/cot x, मतलब 4/3। अब क्या फाइंड आउट करना है मुझे, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहां से 1 प्लस में tan कितना है, 4/3। तो 1 प्लस 16/9, 25/9। तो sec स्क्वायर x, तो sec x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5/3, ठीक है ना। अब sec क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव लेके बढ़ो। तो cos भी क्या हो जाएगा, -3/5, ये भी निगेटिव है। अब क्या फाइंड आउट करना है मुझे, साइन चाहिए ना। तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो 1 माइनस कॉस कितना आया है, -3/5, उसका होल स्क्वायर कर दो। 1 माइनस ये 16/25। तो साइन x यहां से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x जो है ये है तुम्हारा 16/25। तो साइन x जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। तो तुम्हारा ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक x भी हो जाएगा -5/4। आगे बढ़ते हैं, अब वही है, सेक x है 13/5, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो सेक तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो हो जाएगा 5/13। बाकी तुमको क्या निकालना है, 10 ना। तो tan स्क्वायर x जो होगा वो sec स्क्वायर x -1 होता है। तो sec कितना है 13/5, उसका होल स्क्वायर -1, 169/25 -1। तो ये हो जाएगा 169 -25/25। ये tan स्क्वायर x है, यहां से tan स्क्वायर x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 144/25। तो tan x जो हो जाएगा ये प्लस माइनस 12/5 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे tan जो होगा पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो आपका आंसर शायद x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो tan जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में वो निगेटिव होता है, तो -12/5। तो cot x भी क्या हो जाएगा, -5/12, ठीक है। ऐसे ही आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये तुम्हारा काम है, साइन
और साइन एक्स और कॉसेक एक्स, वही आइडेंटिटी पे, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वहां से साइन निकालोगे ना, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ऐसे ही tan x है, -5/12 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव होगा ही, तो बाकी के 5 रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो साइन और कॉसेक जो पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज सब निगेटिव हो जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। अब मुझे फाइंड आउट करना है साइन 765। तो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है कि साइन जो है वो 360 के बाद रिपीट करता है, तो मैं चाहूंगा कि इसको 360 के अराउंड क्या करें, कंप्लीट करें। तो ध्यान से देखना, मुझे साइन 765 का वैल्यू निकालना है। तो अब ध्यान से देखो, 360 पे ये रिपीट करना स्टार्ट करता है, तो यहां से देखो, यहां से एक रिपीट किया तो 360 हो गया, फिर 2 बार पूरा कंप्लीट घुमा तो कितना हो गया, 360 इंटू 2 मतलब आप कहोगे 720, तो ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इसमें कितना ऐड हुआ है, तो 765 हुआ है, तो आपका आंसर आएगा सर 45। नहीं, तब तो ये 765, तो कहीं ना कहीं यहां पे कंप्लीट होके आया है। तो ये देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं है, तो मैं ऐसा लिखूं, साइन कितने बार कंप्लीट किया, 2 360, मतलब अभी पढ़ाया था ना, साइन 2n पाई प्लस में थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, तो इसमें प्लस 45। तो यहाँ पे n जो है क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे 2 क्या काम कर रहा है, इंटीजर का, मतलब 2 कंप्लीट, 2 बार पूरा कंप्लीट घूम गया है, तो ये साइन 45 के इक्वल होगा। तो साइन 45 क्या होता है, 1/2। बात समझा कि नहीं समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में क्या कहता है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। ठीक है, सबसे फर्स्ट आप बताओ, एंगल जो है निगेटिव है, तो कॉसेक क्या करता है, निगेटिव को बाहर करता है, तो माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। यहां तक समझा कि नहीं समझा? अब एक चीज बताओ, मैंने बताया था साइन जो होता है 2n पाई प्लस थीटा पे, मतलब 360 के बाद रिपीट करता है, इसका मतलब ये क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे 1410 जाना है। तो अब एक चीज बताओ, अब एक बार पूरा कंप्लीट घुमा तो 360, फिर से एक बार आप पूरा घूम गया, कितना हो गया, 360 कितना, 360 इंटू 2, तो मतलब 720 हो गया कंप्लीट। अब फिर से आगे जाना है। अब देखो 360 इंटू 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 18 1080 हो जाएगा। अभी भी मेरा पीछे है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक बार फिर से घूमूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 इंटू में 4, तो 440 हो जाएगा। मतलब आप 4 कंप्लीट घूमोगे तो ये 1440 हो जाएगा, बट मुझे जाना है 1410 पे, तो इसका मतलब पूरा 4 कंप्लीट राउंड नहीं मारना पड़ेगा मुझे। ये एंगल जो होगा 4th क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा,
अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कॉसेक 364 इंटू 360 और क्या करूं, -30 कर दूं, तो ये 1410 आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, आपको पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक जो होता है वो निगेटिव होता है, तो ये कॉसेक क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो माइनस बाहर से है, फिर से माइनस हो गया, कॉसेक कितना हो गया 30 ना, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कॉसेक 30 आ गया। अब बताओ कॉसेक 30 कितना होता है, साइन 30 1/2, तो कॉसेक क्या होता है उसी का रेसिप्रोकल, तो मतलब 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तुम्हारा जो एंगल है वो रेडियन में दिया हुआ है, 10 19 पाई बाई 3। तो अब बताओ, मैंने बताया था 10 जो है पाई के बाद रिपीट करता है, तो n पाई प्लस में थीटा जो होगा वो tan थीटा ही होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 10, यहां से देखो ये 1 पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 6 पाई में यदि मैं पाई बाई 3 ऐड करूं, कर सकता हूं, तो ये कहां पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, मतलब 6 पाई कंप्लीट कितना घूम जाएगा, ये 3 टाइम्स, उसके बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 10 कितना, 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 3 माने 60, तो 10 60 कितना होता है, √3। समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है, साइन -11 पाई बाई 3, तो सबसे फर्स्ट काम हम वो क्या करेंगे, माइनस को बाहर करेंगे, तो साइन 11 पाई बाई 3। ठीक है, अब आपको पता है साइन 360 के बाद क्या करता है, मतलब 2 पाई के बाद क्या करता है, रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो अब ध्यान से देखो, ये एक पूरा कंप्लीट हो गया, तो 2 पाई, फोर पाई माइनस पाई बाई 3 करो तो देखो तो 11 पाई बाई 3 होता है कि नहीं होता है। तो 4 पाई के लिए आपको पूरा कंप्लीट कितना बार घूमना पड़ेगा बताओ। ये हो गया 1 पाई 2 पाई, 2 बार पूरा कंप्लीट घूमना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये पूरा 2 पाई फिर से 2 पाई, तो 4 पाई हो गया। तो साइन 4 पाई 2 बार पूरा कंप्लीट घूम गया, उसमें से आपको माइनस कितना बार करना है, पाई बाय 3। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, माइनस साइन
π/3। अब एक चीज देखना, यहां पे समझने की बात करें, 4π - π/3, तो ये किस क्वाड्रेंट में हुआ? आप कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। नहीं हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा? हाँ, ये समझने की बात है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन π/3 कितना होगा? साइन π/3 होता है √3/2। समझा कि नहीं समझा? बताओ। अरे एक बात बताओ, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है ना कि वो पॉजिटिव होगा। पूरा एक चक्कर मारा, दूसरे चक्कर में क्या किया? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके रुक गया। और यदि π/4 यदि करता तब जाके वो कंप्लीट कंप्लीट करता। ठीक है, बट यहां पे रुक गया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो साइन π/3, तो π/3 का वैल्यू क्या होता है साइन में? √3/2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉट है, कितना है? -15/4। तो सबसे पहले काम क्या करो? माइनस को बाहर करो, तो कॉट 15π/4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रेडियन में थोड़ा सा ना आपको समझना पड़ेगा। डिग्री में तो आसानी से आ जाता है, रेडियन में पाई में दे देता है। तो आप ध्यान देना, 180 जो होता है पाई के इक्वल होता है, 360 जो होता है 2π के इक्वल होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखो, 15π/4 तो कितना पाई? तो 1, 2π, 3π, 4π में से π/4 यदि माइनस कर दोगे तो 15π हो जाएगा ना। तो आप देखो ना, 1π, 2π, 3π, 4π। ठीक है, 4π में से क्या किया आपने? माइनस π/4 किया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot 4π माइनस π/4। तो ये हो जाएगा माइनस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट जो होता है वो निगेटिव होता है। तो कॉट π/4 माइनस कॉट π/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट π/4। तो π/4 कितना होता है? 45 ना। तो 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 नहीं होता है। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा आप आज का वीडियो? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है ना? यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।